अस्सलाम वालेकुम। आने वाले साल को बेहतर कैसे बनाया जाए, बस ये चंद चीज़ें हैं जिन पे आपने अगले साल फोकस करना है। आपने अपने और अल्लाह के रिश्ते पर फोकस करना है। बस इस एक रिश्ते को संवार लेने से बाकी रिश्ते भी संवर जाते हैं। दुनिया बनाने वाले के लिए वक्त निकालना सीखें, आपकी दुनिया आसान हो जाएगी। हमारे पास वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। ये दुनिया हमारी आजमाइश है, ये देखने के लिए कि कौन इस दुनिया की रंगीनियों को देखकर अपने रब को भूल जाता है। सो आपने अपने अल्लाह को नहीं भूलना, आपने उसे याद रखना है, क्योंकि जो लोग उसे भूल जाते हैं उन्हें बड़ी सख्तियों से गुजारा जाता है। सो हमारे अगले साल का गोल ये है कि हमने अपने और अल्लाह के दरमियान किसी को नहीं आने देना। नमाज को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना है। कुछ भी हो जाए, बस आपने नमाज नहीं छोड़नी। अल्लाह ने आपको ये अगला साल देखने की मोहलत दी है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी तरह ही सोच रखा था कि वो अगले साल से नमाज शुरू करेंगे, लेकिन उन्हें मोहलत नहीं मिली। हमें मिली है और हमने इसे नहीं गंवाना। ये नमाज़ें आपको कभी भी अल्लाह से दूर नहीं होने देंगी। कुरान के साथ अपना तल्लुक़ मजबूत करना है। जैसे आप बड़े बड़े गोल्स सेट करते हैं, अगले साल आपने CSS करना है, जॉब करनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, टॉप करना है, बिल्कुल इसी तरह इस दफ़ा आपका ये गोल है कि आपने कुरान से दोस्ती करनी है, आपने कुरान को समझना है, आपने अपने अल्लाह को जानना है। यह कुरान आपको कभी भी मायूस नहीं होने देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के ज़िक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। आपने हर हफ्ते में एक नई दुआ याद करनी है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और 7 दिनों में एक छोटी सी दुआ याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जहाँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो इतने लंबे लंबे फार्मूलाज और आर्टिकल हम याद कर लेते हैं, वहाँ दुआएं याद करना तो बहुत आसान काम है। ये दुआएं आपकी हिफाजत करेंगी। महीने में कम से कम एक दफ़ा तहज्जुद ज़रूर पढ़नी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना आपने, बस फजर की अज़ान से 30 मिनट पहले उठकर आपको 2 नफल तहज्जुद के पढ़ लेने हैं। ये तहज्जुद आपको कभी भी खाली हाथ वापस नहीं जाने देगी। माफ़ी मांगने और माफ़ कर देने में कभी देर नहीं करें। फिर वो माफ़ी आपने अल्लाह से मांगनी हो या इंसान से। गलती हो गई है तो बस फ़ौरन से इस गलती को तस्लीम कर लें और तौबा कर लें, और अगर किसी इंसान ने गलती कर दी है तो उसे भी माफ़ कर दें। ऐसा करना आपको अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त वाला इंसान बनाएगा। अपने गुस्से को काबू में रखना है। गुस्से की शिद्दत सिर्फ पहले 11 मिनट तक ज़्यादा होती है, इसके बाद आप नॉर्मल हो जाते हैं। तो बस पहले 11 मिनट आपने गुस्से में कुछ भी रिएक्ट नहीं करना। ऐसा करने से आप बहुत से रिश्तों को बिला वजह टूटने से बचा लेंगे। अपने अंदर से हसद की आदत आपने ख़त्म कर देनी है, और हसद की आदत ख़त्म करने का सबसे आसान तरीका शुक्र है। कभी भी अपना मुहाजना किसी और के साथ मत करें। आपके पास जो है उस पर शुक्र करना सीखें और दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें। आपके ऐसा करने से अल्लाह आपको वो भी दे देगा जो आपके पास नहीं है। ग़ीबत जैसी बीमारी से परहेज़ करें। किसी के बारे में चुगली करके, किसी की पीठ पीछे उसके राज उगल कर, किसी को बुरा भला कहकर आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि ऐसा करने से आपका दिल बेचैन रहेगा और आप अल्लाह ताला की नाराज़गी मोल ले लेंगे। एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना सीखें। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी कभी भी बरकतों से खाली नहीं रहेगी। आप जब किसी की बुराई नहीं करेंगे तो अल्लाह भी आपकी बुराई किसी को करने नहीं देगा। दूसरों का दिल कभी नहीं दुखाना, दूसरों को धोखा नहीं देना। अपने एहसासात और जज्बात के साथ खुद ही निपटना सीखें। गुस्से में या फिर नफ़रत में आकर कभी भी किसी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करें जिन अल्फाज को वो शख्स अल्लाह के सामने रख कर आपका नाम लेकर रोए। दूसरों के साथ सुलह रहमी का मामला करें। ऐसा करने से आपका रब भी आपके साथ रहम का मामला करेगा। सब्र के साथ हर मामले में काम लें, फिर चाहे वो मामला दुआओं का मामला हो या फिर किसी इंसान को सुनने का मामला हो। तामल के साथ दूसरों की सुने, तामल के साथ अपनी दुआओं का इंतज़ार करें। जज्बाती नहीं होना, फ़ौरन से फ़ैसला नहीं सुना देना। पहले सोचना है, फिर समझना है, उसके बाद फ़ैसला करना है।
ایسا کرنے سے آپ سے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں ہوگا۔ خود پر کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ کسی بھی غلط کام کا خیال آئے تو اس غلط کام کی لذت سے پہلے اس کام کا نتیجہ سوچنا ہے کہ اس ایک غلطی سے آپ کا اور اللہ کا رشتہ کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے سے آپ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے۔ جتنا ہو سکے صدقہ کرنا ہے، جتنا ہو سکے دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ صدقہ آپ کے سب سے مشکل ترین حالات میں آپ کے کام آتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ چھوٹی بڑی جیسی بھی مدد آپ کر سکیں، دوسروں کی مدد ضرور کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کی زندگی میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ ہمیشہ سچ بولنا ہے، پھر سچ بولنے سے آپ کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دینا، ایمانداری کبھی نہیں چھوڑنی، پھر رشوت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ ایسا کرنے سے آپ کو کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا، آپ کو کبھی بھی اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا نہیں پڑے گا۔ خود آگاہی رکھنی ہے۔ ایک بہتر انسان بننے کے لیے انسان کا خود سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کس معاملے میں ٹاکس کھو جاتے ہیں، آپ کس معاملے میں غلطی کر جاتے ہیں، خود کو بہتر بنانے کے لیے یہ سب جاننا بہت ضروری ہے۔ اس لیے اس بات سے آگاہ رہنا ہے خود کو کہ آپ کب صحیح ہیں اور کب غلط ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ خود کو مزید امپروو کر سکیں گے۔ خود سے محبت کرنا سیکھنی ہے۔ جب ہم خود سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے ہر وہ چیز کرتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جو ہمیں نقصان دیتی ہے۔ اسی طرح اپنے ارد گرد ایک سیف سرکل بنائیں، اور آپ نے اس سرکل میں صرف انہی چیزوں کو رکھنا ہے جو آپ کو خوش رکھتی ہیں، جو آپ کو خود کو قبول کرنا سکھاتی ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ ہرٹ نہیں ہوں گے۔ حرام سے جتنا ہو سکے دور رہنا ہے۔ اب جو دور ہے وہ فتنے کا دور ہے۔ اب حرام کام بھی نیک کاموں کی طرح دکھائے جاتے ہیں، اسی لیے آپ نے محتاط رہنا ہے۔ چمکتی ہوئی ہر چیز سونا نہیں ہوتی۔ حرام چیزیں زندگی کو کمپلیکیٹڈ کر دیتی ہیں۔ حرام سے جتنا دور رہیں گے آپ کی زندگی اتنی آسان رہے گی۔ اپنے اور اللہ کے لیے باتوں کے علاوہ بھی وقت نکالنا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنی ہیں، اللہ کو دل کی کہانیاں سنانی ہیں، اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔